हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो मैंने आपको इसमें 8 चैप्टर थे जो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, और जो 9वां चैप्टर है वो भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था। उसका जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको करा दिया था। आज से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर था उसका नाम था शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण करते समय आप लोगों को कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो कि आप लोगों को क्या करेंगी, हेल्प करेंगे किस चीज़ में, बच्चों के पढ़ाने में। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हम लोगों का जो 8 चैप्टर है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो ना कंप्लीट किया हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग जाइए और क्लास को अटेम्प्ट करके नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आप लोगों के नोट्स ही हैं जो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किस चीज़ में, रिवीजन करने में। और जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, तो अगर आप लोग क्लास को क्रम से नहीं लोगे तो चीज़ों को भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। और इसका जो पहला पेपर था वो था सीडीपी का, यानी बाल विकास का। तो उसका भी मैंने आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो भी ना कंप्लीट किया हो तो उसको भी देखिए जाके, या फिर आप लोगों को जो भी टॉपिक में जिस चीज़ में भी दिक्कत आ रही हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज लेसन वाइज सब कुछ लिखा है। तो आप लोग वहाँ से जाके अपने चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री। अब ये क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब होता है शिक्षण करते समय आपको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब होता है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना से, दृश्य का मतलब होता है देखने से, और सामग्री मतलब सामग्री। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिन्हें आप देख करके और सुन करके क्या कर सकते हो, चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। पहला टॉपिक है जो हमारा वो कह रहा है श्रव्य साधन। अब श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सुन के चीज़ों को सीख सकते हो। पहला कह रहा है रेडियो, दूसरा कह रहा है ग्रामोफोन, तीसरा कह रहा है टेप रिकॉर्डर। ये सब ऐसे साधन है जिसको आप क्या कर सकते हो, इनको सुन के सीख सकते हो। दूसरा आ रहा है आप लोगों का दृश्य साधन। दृश्य का मतलब होता है देखना। तो दृश्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, पहला आ रहा है प्रक्षेपित दृश्य साधन और दूसरा आ रहा है अप्रक्षेपित दृश्य साधन। तो जो प्रक्षेपित दृश्य साधन होता है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है सीरो परिप्रक्षेपक, फिर आता है एपीडाइस्कोप, तीसरा कह रहा है स्लाइड प्रोजेक्टर, चौथा कह रहा है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, और जो पांचवा है वो कह रहा है स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं प्रक्षेपित साधन के अंतर्गत। आप समझते हैं अप्रक्षेपित साधन के अंतर्गत। अप्रक्षेपित साधन के अंतर्गत आते हैं चार्ट, बोर्ड, ग्राफ, पोस्टर। अब पोस्टर किस चीज़ का होगा, कार्टून का भी होगा और ग्लोब का भी होगा। ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर जो हम लोग का तीसरा आ रहा है वो आ रहा है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, अदृश्य का मतलब होता है देखना। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख करके क्या कर सकते हैं, मतलब टीचर जैसे देख के पढ़ाएंगे तो हम लोग उसे सुन भी सकते हैं। ठीक, उनके बताए हुए। तो ये चीज़ होती है, जैसे चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, ड्रामा हो गया, और क्या हो गया, ऑडियो वीडियो टेप। ये क्या है, ये श्रव्य दृश्य साधन है। जैसे आप लोगों के स्कूल में ये फंक्शन हुआ करते तो नाटक वगैरह हुआ करते हैं, तो आप लोग आंखों से देखते भी हो, कानों से सुनते भी हो, तो उसमें भी आप लोग सीखते हो कि नहीं सीखते हो, यही चीज़ होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रदत्त सामग्री। तो चलिए जानते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है इसके अंतर्गत प्रदत्त सामग्री कौन कौन सी होती है, अब इसके बारे में समझते हैं। अरेंज मटेरियल टू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अभी समझते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि 14 वर्ष तक के, क्या कहा जा रहा है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए सन 1986 में, कौन से सन में, 1986 में नवीन शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें यह कहा गया कि बढ़ती समस्याओं तथा जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखकर सुविधाओं की कमी में शिक्षण कार्य कर पाना संभव नहीं है। ठीक,
क्योंकि अच्छे प्रकार के शिक्षण के लिए विद्यालय तथा अन्य सहायक सामग्री का होना जरूरी है। अगर कोई भी सोचे कि हम अच्छे शिक्षा ग्रहण करें तो तभी तो हो पाएगा ना, जब वहाँ पे सुविधाएं होंगी। तो वही कहा गया है कि अच्छे प्रकार के शिक्षण के लिए विद्यालय तथा अन्य सहायक सामग्री का होना क्या है, जरूरी है। फिर कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में एक नीति का विकास हुआ जिसे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ये किस लिए हुआ था? इसीलिए कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे से सीख सके। यही जो ब्लैक बोर्ड था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका उद्देश्य यही था। ठीक, कहा गया है कि इस योजना में कहा गया है कि शिक्षण सुविधाओं की कमी से अन्य प्राप्त सामग्री के माध्यम से बच्चों को क्या की जाए, शिक्षा दी जाए। ठीक, अब हमारे कौन आ रहे हैं उनके बारे में समझते हैं। फिर आए राजीव गांधी। अब ये क्या, इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा के बारे में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने कहा था कि अध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय के अभाव में वृक्ष के नीचे बैठकर बच्चों को शिक्षित पढ़ाया जाए, जिससे शिक्षा में क्या हो, गुणात्मक सुधार हो सके। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अध्यापकों को क्या करना चाहिए, विद्यालय के पेड़ के नीचे मतलब कि पेड़ के नीचे क्या करना चाहिए, बैठाल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मतलब गर्मियों में, तो वही बताया गया है कि इससे क्या होगा, बच्चों को गर्मी भी कम लगेगी और बच्चा क्या करेगा, जो उसका माइंड है वो भी अच्छा रहेगा। तो वही कहा है कि अध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय के अभाव में वृक्ष के नीचे बैठकर बच्चों को शिक्षित पढ़ाया जाए, जिससे शिक्षा में क्या हो, गुणात्मक सुधार हो सके। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राप्त सामग्री। अब जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री थी जो कि क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। अब उसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यापक को वो सामग्री दी जाती है जिसके द्वारा अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकें। इसमें 3 प्रकार की किटें दी जाती हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अध्यापक को वो सामग्री दी जाती है जो कि क्या कर सके, वो बच्चों को पढ़ा सकें। अब कौन कौन सी किट थी, इनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है विज्ञान किट, दूसरा कह रहा है गणित किट, तीसरा कह रहा है मिनी टूल्स किट। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है विज्ञान किट। अब विज्ञान किट के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में समझते हैं। इसके द्वारा विज्ञान विषय को प्रयोग द्वारा करके बच्चे के सामने दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें विज्ञान विषय का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब विज्ञान विषय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जो उनके टॉपिक में दिया हो। ठीक, तो उसी का क्या होगा, उसका प्रयोग करके और बच्चों के सामने दिखाया जाता है। जैसे चुंबक, परख नली, कांच का बीकर, केरोसिन बर्नर, नापने का गिलास, विद्युत परिपथ, बोर्ड, कांच की छड़, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं विज्ञान किट के अंतर्गत। ठीक, अब जो अगली किट आ रही है वो आ रही है गणित किट, इसको बोलते हैं मैथ किट। अब ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि क्रय विक्रय विज्ञान कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते विकास को देखते हुए आज के समय में गणित का प्रयोग सभी क्षेत्रों में होता है। इसलिए बच्चों को अच्छे से समझने में गणित किट क्या करती है, मदद करती है। क्या कहा जा रहा है, क्रय विक्रय। क्रय विक्रय मतलब क्या होता है, जब आप लोग कोई चीज़ खरीदते हो और क्या करते हो, बेचते हो। विज्ञान कृषि औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते विकास को देखते हुए आज के समय में गणित का प्रयोग क्या किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों में होता है। इसलिए बच्चों को अच्छे से समझाने में क्या करना चाहिए, गणित किट का प्रयोग करना चाहिए। अब उपकरण कौन है, गणित किट के जो गणित किट होती है इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है ठोस आकृतियाँ, फिर कह रहा है त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, शंक्वाकार, नेपियस, स्ट्रिप्स, पट्टिकाएँ और गिनतारा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, गणित किट के अंतर्गत आते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है मिनी टूल किट। अब ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को पढ़ाना व समझाना आसान हो जाता है। जैसे उपकरण कौन से, इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है जैसे साइकिल, रिंच, हथौड़ी, प्लास, टाका लगाने का उपकरण, तार होल्डर, चिमटी, पेचकस, ये सब होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इससे भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। यही हमारा मिनी टूल किट होती है। अब जो हमारी अगली सामग्री आ रही है वो आ रही है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री मतलब क्या होता है, ऑडियो एड। अब ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में, श्रव्य सामग्री के बारे में। तो पहला इसमें आ रहा है रेडियो। रेडियो के माध्यम से भी क्या होता है, हम लोग चीज़ों को सुन के सीखते हैं। ठीक,
तो रेडियो का प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता में शुरू हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जिसका प्रसारण हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई और कोलकाता में शुरू हुआ था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो के उपयोग की शुरुआत 1929 में हो चुकी थी, ठीक। और 1930 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। कब किया गया था? 1930 में। किस नाम से जाने लगा ये? ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। वर्ष 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? 1995 में। क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी कहा जाने लगा। फिर कहा जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी जनसंचार विभागों में आकाशवाणी क्या है? सबसे बड़ा है। अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ऑल इंडिया रेडियो के केवल 6 केंद्र थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? अब 36 केंद्र हो गए। इनमें 2 विविध भारतीय प्रसारण केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है चंडीगढ़ और दूसरा है कानपुर, ठीक। ये सब हो गया। अब हमारा आ रहा है टेप रिकॉर्डर। अब ये टेप रिकॉर्डर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में ध्वनि को टेप पर रिकॉर्ड या संग्रहित कर लिया जाता है। यह ग्रामोफोन की तरह ही चलता है। टेप रिकॉर्डर को आप कक्षा के समय के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। कक्षा जब समय हो तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को कविताएं, भाषणों, अभिनयों, गीतों, नाटकों आदि को ग्रामोफोन में बच्चों को क्या करना चाहिए, सुनाया जाता है। जैसे कैसेट टाइप और क्या हो गया, पुली टाइप, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है ग्रामोफोन। अब ये ग्रामोफोन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में? ग्रामोफोन के बारे में। तो वाक्यों, कविताएं, गीतों, कहानियाँ, नाटकों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड स्थायी रिकॉर्ड है। इससे बच्चों को अपने अनुसार चीज़ें सुना सकते हैं, जिसमें टीवी व रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम का रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं, ठीक। ये सब किसी माध्यम से होता है, ये ग्रामोफोन के माध्यम से होता है। क्या कहा गया इसमें? कहा गया है कि वाक्यों, कविताओं, गीतों, कहानियाँ, नाटकों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड स्थायी रिकॉर्ड है। इससे बच्चों को अपने अनुसार चीज़ें सुना सकते हैं। इसमें टीवी व रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम का रिकॉर्ड बनाकर रख सकते हैं, ठीक। तो ये सब हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। अब ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, समझने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, और जो भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ भी लिया करिए। तो इसका भी जो सिलेबस है वो भी बहुत कम बचा है, इसको भी हम बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नए हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।